वाराणसी के रविंदपुरी स्थित विश्वविख्यात अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर 33 जरूरतमंद जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस आयोजन में देश भर से चयनित जोड़ों ने शादी की रस्में निभाई। विवाह कार्यक्रम में सभी रस्में जैसे हल्दी, लोकगीत, भव्य सजावट और स्वादिष्ट भोजन का आयोजन हुआ। विशेष बात ये रही कि वर वधू पक्ष पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला गया। सभी व्यवस्थाएं संस्थान और सहयोगियों द्वारा की गई। इस सामाजिक सरोकार ने एक बार फिर ये सिद्ध किया कि अघोरी समाज से जुड़ा है और जरूरतमंदों के लिए समर्पित है। मिर्जापुर में कांग्रेस का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाति जनगणना की मांग पर केंद्र सरकार की झुकने को लेकर धन्यवाद जुलूस निकाला। यह जुलूस जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जो मिशन कंपाउंड से शुरू होकर अस्पताल चौराहा कचहरी परिषद होते हुए कांग्रेस कार्यालय पर समाप्त। और राहुल गांधी द्वारा संसद और सड़क दोनों स्तरों पर लगातार जाति जनगणना की मांग को उठाने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने इसे उनकी जीत करार दिया और पद यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। राहुल गांधी सत्ता को घुटनों पर लाने वाला, सत्ता को घुटनों पर लाने वाला राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। करौंदी चौराहे के पास खुद थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सड़क पर उतरकर वाहनों की जांच कर रहे हैं। हर आने जाने वाले वाहन को रोका जा रहा है और उसके कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट जैसी जरूरी चीजें चेक की जा रही। बिना हेलमेट वालों को रोका जा रहा है और नियमों को उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया भव्य आयोजन। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य और आमजन एकत्र हुए और बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संगठन के प्रमुख ब्रिज भारती ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि गरीब, शोषित और वंचितों के सच्चे मसीहा थे। उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन से देश को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव बना हुआ है। विनीत भारती ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब का जीवन समर्पण और समाज सुधार की एक मिसाल है। उन्होंने समानता, न्याय और भाईचारे को संविधान में स्थान दिया, जिससे हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचारों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता और संविधान की प्रासंगिकता पर भी चर्चा हुई। अंत में सभी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीत कुमार, उपाध्यक्ष राजीव कुमार व सिल्वेस्टर मिंज, सहायक मंत्री शंभू कुमार व ब्रिजेश कुमार, संगठन मंत्री आनंद कुमार व दिनेश कुमार, सहायक संगठन मंत्री जीवत कुमार भारती, कार्यालय मंत्री देवेश कुमार, विधि सलाहकार मंत्री अमरजीत कुमार, ऑडिटर हिमांशु राव तथा मंडल सदस्य बसंत लाल, अन्नू रानी राव, प्रीति तिंकी, सरिता देवी व सुनील कुमार सहित कई सदस्य मौजूद रहे। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन जो आज बनारस मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मोत्सव समारोह मनाने के लिए यहाँ पर तमाम शाखाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस देश के महापुरुष ही नहीं, इस देश में सबसे पढ़े लिखे मतलब व्यक्ति होने के नाते उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी इस देश का संविधान बनाने के लिए, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान समता, समानता और भाईचारे पर आधारित बनाया। और उन तमाम बहुसंख्यक आबादी जो हमारे दलित समुदाय से थी और जो महिला समाज से थी, उनको एक समान अधिकार देने की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश में एक ऐसे मतलब महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने महिलाओं को और दलितों को 1950 में वोट डालने का अधिकार दिया, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे, अमेरिका जैसे देश में 1972 में महिलाओं को अधिकार मिला था। कितने साल से ये आयोजन किया जा रहा है?
मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन ये हर वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव समारोह इसी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ हाँ, मैं स्वयं मुझे मुख्य अतिथि के रूप, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का, और ये कार्यक्रम भी हमारी मंडल कार्यकारिणी द्वारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में मुझे आमंत्रित है। क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के थ्रू? मैं इस कार्यक्रम के थ्रू यही संदेश देना चाहूँगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया समता समानता वाला, उस रास्ते पर चलते हुए हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और इस देश के संविधान को ईमानदारी से लागू करने का हम वचनबद्ध रहें। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग कर्मचारी साथी लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए 1942 से लेकर 1946 में जब वो लेबर मिनिस्टर थे वायसराय काउंसिल में, जो अधिकार श्रमिकों को दिलवाए, उन अधिकारों को मतलब पूर्ण रूप से लागू करवाने में हम प्रशासन की मदद करें। यही हमारा संदेश है। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित जघन्य हत्याकांड के विरोध में वाराणसी शाखा भारतीय मानव अधिकार परिवार और भारत विकास परिषद महामना के संयुक्त तत्वाधान में मौन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित हो गई। रैली में धर्म पूछ कर की गई हत्याओं के खिलाफ 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई। संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद भारत में धार्मिक विभाजन पैदा करना है, लेकिन उसकी ये साजिश कभी सफल नहीं हो पाएगी। रैली में वक्ताओं ने भारत सरकार से पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई करने और पाक अधिकृत कश्मीर POK को भारत में मिलाने की मांग की। कार्यक्रम में नीमा, भारत विकास परिषद और मानवाधिकार संगठनों के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा, पूर्व सचिव नीमा। डॉक्टर साहब, आज किस तरह से विरोध हो रहा है आतंकवाद और का? चिकित्सा प्रकोष्ठ सह संयोजक काशी क्षेत्र हमारे साथ मानवाधिकार और भारत विकास परिषद महामना, ये भी संयुक्त रूप से इस रैली में शामिल हैं। हम लोग की ये आक्रोश रैली है, क्योंकि चिकित्सकों की रैली है। हम लोग को ये उग्रता या किसी तरह की हम वो नहीं चाहते। बस हमारा कहना ये है कि मेरा पड़ोसी मुल्क सुधरेगा कब। जो पहलगाम अटैक हुआ है, एक्चुअली भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को ये बाधित करने का प्रयास था। हमारे पड़ोसी मुल्क को ये प्रयास था कि अब भारत में गृह युद्ध छिड़ जाए, जो हमें समझ में आता है। तो हम लोग इतने यूनाइटेड हैं, हमारा इतना ताना बाना है आपस में, हम लोग के कभी जीन एक थे। हम इस बात को समझते हैं, भारत के हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से भारत के हिंदू मुस्लिम नहीं चल, उसका आप उदाहरण देख रहे हैं। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनके मंसूबे को नाकाम करने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और ये संदेश दे रहे हैं। चिकित्सक एक संदेश देता है समाज में, और संदेश बहुत दूर दूर तक जाता है कि भारत के हिंदू मुसलमान एक हैं। उग्रवाद का हम बुरी तरह भर्त्सना करते हैं। उग्रवाद हमारे लिए सबसे जघन्य अपराध है। जो लोग मारे गए हैं, जिनके मतलब परिजन मारे गए हैं, उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है और महान दुख है। इस अपार कष्ट को हम लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग ने ये सोचा था कि मेरा मौन जुलूस है, लेकिन चूंकि आपको बताना था, इसलिए हम अपना बात अपनी यहाँ पर रखे। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर RK यादव और फिर विनय पांडे जी, महिलाओं में से जो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान 17 वर्षीय मुस्लिम किशोर रेहान को कुछ असामाजिक तत्वों ने उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर बेरहमी से पीटा। रेहान का आरोप है कि उसे गंगा सेवा निधि कार्यालय से घसीटकर 1.5 घंटे तक मारा गया। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की तहरीर पर FIR दर्ज हुई, लेकिन 30 अप्रैल को पुलिस ने बिना अनुमति रेहान को अस्पताल से थाने बुलाया। दिन भर भूखा प्यासा बैठाए रखने के बाद रात 8:30 बजे 151 में चालान कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। बाद में सामाजिक प्रयासों से जमानत मिली। पूछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने रेहान से कहा, घाट पर जाने की क्या जरूरत थी। ये बयान घाट की सार्वजनिक प्रकृति और साझी विरासत पर सवाल उठाता है। रेहान से बंद कमरे में पूछताछ करने वाला एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम नहीं बताया और कहा कि वह हमलावरों का खास आदमी है, पुलिस की भूमिका पर गंभीर संदेह खड़ा करता है। अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साझा संस्कृति मंच ने मांग की है कि राज्य सरकार स्वतः संज्ञान ले और दोषियों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक घृणा फैलाने व हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में कड़ी कार्रवाई करे।
अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आए थे साहब इंसाफ मांगने, मगर यहाँ भी इंसाफ हमको नहीं मिला। क्या मामला था? मामला हमारे बच्चे का था, मोहम्मद रेहान का। वो चला गया था दशरथ में आरती के टाइम, घूमने गया था। वो घूमते घूमते वो आरती देखता, आरती आरती देखते देखते नीचे उतरा। जब आरती ख़त्म हुई तो सोचा इसी तरफ से हम चले जाएँ, और कुछ वहाँ कर्मचारी उसको पकड़ ली, उसको 2 लप्पड़ मारे, मार के भी छोड़ दिए। फिर ऊपर ले जाकर उसको फिर उसका नाम पूछा गया, उसने अपना नाम बताया तो वो सब ले जाके सामने मंदिर ले जाके बंद करके उसको पीटा गया, खूब मारा गया। कौन प्रशासन पीटी या वहाँ? नहीं, वो वहाँ के तख्तेधारी ने बंद करके मंदिर के अंदर पारी पारा सब लोग उनको मारे, 7 आदमी मारे। तो यहाँ पर पत्थर देने आया तो क्या आश्वासन मिला है? हमको यहाँ कुछ भी नहीं मिला, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, हम लोग को दिखा के भगा दिया गया वहाँ से। जी, मेरा नाम सतीश सिंह है, मैं साझा संघ की मंच का सदस्य हूँ। जी, आज हम लोग जो है पुलिस कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन देने के क्रम में यहाँ आए हैं। कुछ 2 दिन पूर्व जो है दशाश्वमेध घाट पर एक मुसलमान लड़का रेहान नाम का जो है, उसके साथ कुछ वहाँ के लोगों ने बेरहमी से मारा पीटा है, और उसी के क्रम में यहाँ पर जो है ज्ञापन देने आया है कि उस पर जो है जो लोग मारे पीटे हैं उनके ऊपर जो है एक्शन हो। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, अभी तक शायद कार्रवाई उस पर नहीं हुआ है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो उसी क्रम में यहाँ पर हम लोग ज्वाइंट कमिश्नर महोदय को जो है ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला है? ज्वाइंट कमिश्नर साहब का एक कहना था कि ऐसे संदिग्ध जगह पर उसको जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन हमारा तो इस पर ये मत है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर वो संदिग्ध पर्सन लग रहा है तो वहाँ पर ऐसे गंगा आरती के समय बहुत सारे पुलिस कर्मी भी रहते हैं, और पुलिस संदिग्ध आदमी को पकड़े और उसके को जो भी कानूनी कार्रवाई संभव हो वो करना चाहिए। किसी गंगा सेवा निधि के लोगों को पकड़ करके और उसको कमरे में बंद करके मारने पीटने का क्या औचित्य है? हमारा तो सिर्फ इतना है कि ये काम तो पुलिस का था और पुलिस को करना चाहिए था। अगर इस तरह से वहाँ के लोग पकड़ करके पुलिस को अपने मतलब गुंडों के बल पर पिटाई करेंगे, या वहाँ के लोग जो है इस तरह से लोगों को पीटेंगे, तो फिर वहाँ पर पुलिस और चौकी और थाने की आवश्यकता क्या है? हमारा बस ये करना है कि ये काम जो है पुलिस को करना चाहिए था। अगर वो लोग ठीक है, संदिग्ध लग रहा था, संदिग्ध को पकड़े तो पुलिस को सुपुर्द कर दिए होते। मेरा बस इतना कहना है। राज्य तालाब के हरसोस स्थित चंद्रावती एजुकेशनल विशेष विद्यालय में शुक्रवार को दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक अरविंद सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सेवापुरी विधायक नील रतन सिंह पटेल के प्रतिनिधि अदिति पटेल मौजूद रहीं। कार्यक्रम में कुल 65 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन और अन्य सहायक उपकरण दिए गए। अदिति पटेल ने कहा कि ट्राईसाइकिल के माध्यम से दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विशिष्ट अतिथि राम आश्रय पाल और रमेश सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन कमलेश कुमार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अरविंद सिंह ने दिया। कश्मीर में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे पूरे देश में गुस्सा है। इसी को लेकर वाराणसी के दशाश्वमेध इलाके के व्यापारियों और लोगों ने चित्तरंजन पार्क में श्रद्धांजलि सभा की। सभी ने मिलकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंद कर अपना गुस्सा जताया। लोगों ने सरकार से मांग की कि इस हमले में शामिल आतंकियों और उन्हें छिपाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हो। मैं सूर्य तुलचांद दशाश्वमेध व्यापार मंडल अध्यक्ष। अच्छा, ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं? आज हम लोग जो 22 अप्रैल को नृशंस हत्या भई है कश्मीर में, उसी के विरोध में हम लोग दूसरी बार आज जो है पाकिस्तान के झंडे को रौंदने का काम किए हैं, और उनको प्रधानमंत्री से आग्रह किए हैं कि वो हम लोग उनके साथ हैं, वो जो भी कार्य करेंगे और हम लोग जो है तन मन धन से उनके सहयोग करेंगे। और इसी तरह आक्रोश पैदा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद किया जाएगा।
वाराणसी की सड़कों के बाद अब गलियों में भी जाम का जाम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मैदानी चौराहे पर उलगड्डा की ओर जाने वाले ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा प्रतिबंध के बाद अब इनका रुख गलियों की ओर हो गया। इनका नतीजा ये है कि कालवरुद क्षेत्र समेत कई इलाकों की तंग गलियों में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती। स्थानीय लोग और यात्री दोनों ही इस अराजकता से परेशान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाल ही में लगाए गए कोड सिस्टम का भी यहाँ हवा निकल गई है। प्रतीक गुप्ता अध्यक्ष विशेषज्ञ धरना जापान में। प्रतीक की बात की जाए कि जिस तरह से टोटो मनमाने तरीके से चल रही है, इससे क्या प्रतिक्रिया है आपकी और कितने जाम से समस्याएं होती है लोगों को और व्यापारियों को और यात्रियों को? देखिए, सबसे बड़ी बात की पिछले दिनों प्रशासन का एक गाइडलाइन आई थी कि एक बारकोड दिया गया था इनको कि टोटो वाले उसी जगह पर रहेंगे जहाँ इनका बारकोड होगा। इसका इन्होंने कोई आज तक क्रियान्वयन नहीं किया, न कोई पालन करते हैं। नशा करके छोटे उम्र के बच्चे टोटो चला रहे हैं, जिसके प्यार से लड़ जा रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं। कुछ महीने पहले एक दूसरे में व्यापारियों से बात भयंकर मारपीट के हुए लोग उसमें मुकदमा कर दिया था। तो इसमें इनके तो कोई लगाम जैसे नियम निकला सरकारी चौराहे के 50 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा। अब हर चौराहे देखिए टोटो वाले धरले से खड़े हुए हैं, कोई लगाम नहीं है, जाम लग रहा है। देखिए महामृत्युंजय रोड पर आप देख लीजिए, महामृत्युंजय रोड से आएगी आप से पूरे रास्ते में आप टोटो वाले दिखाई देंगे, जाम लगा हुआ है, ना व्यापारी काम कर पा रहे हैं और बोलने पर लड़ाई करने उठाई जाते हैं और सब नशे में रहते हैं। बात की जाए कि अधिकारी रोड पे निकल कर वाहन चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन गलियों में जो जाम की स्थिति है उसको किस तरह का प्रशासन का सहयोग मिलता है? अधिकारी जो वाहन चेकिंग कर रहे हैं इनका अपना काम है, करते रहे, तो रही सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथ में है। मगर जो टोटो वाले मनमानी कर रहे हैं, जो भी इस तरह के गलत काम करने वाले हैं, उनके ऊपर थोड़ा विशेष निगाह रखें। उससे हम लोगों को भी लगेगा कि हाँ प्रशासन व्यापारियों के हित में कुछ काम कर रही है आगे। अभी की बात की जाए तो काल भैरव साइड में कितने जाम से कितना दिक्कत होती है लोगों को? जाम है टोटो मुख्य कारण, ये टोटो जो बेतरतीब चलाते हैं सवारी, ये मुख्य रूप से जाम है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम चल रहा है, मगर टोटो पर लगाम लगानी चाहिए। अब बात करें तो मैक्सिमम किस तरह के टोटो होते हैं, बारकोड कई तरीके के, कोई इनका कोई नियम बारकोड नहीं है। हर जगह हर घुस जा रहे हैं, गलियों में भी घुस जा रहे हैं, जहाँ इनको जगह मिल रही है वहाँ घुस जा रहे हैं और लड़ने को तैयार हो जा रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग यही अगर इनको नियमित चलाए और जो संख्या यहाँ अलर्ट हुई है टोटो की वही टोटो चलें। अवैध रूप से जो चल रहे हैं सब बंद हो और नियम से जो गाइडलाइन इनकी बनी है उसका पालन करते हुए चलें। वाराणसी की शिवपुर थाना क्षेत्र के सरसोवा गांव का रहने वाला शशांक पिछले 1 महीने से लापता है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में गांव के ही रोहित नाम के युवक पे शक जताया था और पुलिस को लिखित शिकायत भी दी थी। इसके बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रोहित से पूछताछ की, लेकिन 3 दिन में ही उसे छोड़ दिया गया। परिजन पुलिस की जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि मामले में सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है और पुलिस गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब धाखार के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। लड़का अपहरण हुआ है। लड़का का अपहरण हुआ, कब का हुआ है ये? 30 तारीख। 30 तारीख सर इधर देखा 31 तारीख को। अच्छा, कैसे क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। वो दावा के रहलन उनका दोस्त रहलन, तो हम कहीं बच्ची जा से सर लिया हुआ पहले से सर आना ना लेके वहाँ नागल लक्ष्य हॉस्पिटल के पीछे ना गए, घरे से गाड़ी को अपने बैठा के लेके गए वहाँ नागल, वहाँ से फिर लौट के लेके आ गल इधर यार के लेके चल गल, फिर पता नहीं हमको लगल कहाँ तक लेके गए। अच्छा, जब हमने केस कैली दोबारा ओके घरे बोलैली आयल तो हमने अली थाने पर, तो हमने केस कैली अली आयल टॉर्चर पायल, तब जब टॉर्चर पाल तब कहले कि हम उंडी छोड़ा है। उसके बाद कुछ थाने पर भी कुछ नहीं हुआ। क्या गिरफ्तारी भी की गई थी? मुकदमा हो गया था? हाँ मुकदमा। किस थाने? कौन सा थाना था? श्रीपुर थाना था। गिरफ्तारी हुई थी किसी की? हाँ, किसी दोस्त को बुलाए थे लेकिन कुछ मिला नहीं। अच्छा, लड़का आपका अभी तक नहीं आया? अभी तो मेरा लड़का नहीं आया, वो छूट गया अभी 2 दिन के बाद छोड़ दी। अच्छा, कितने दिन से गायब है? लड़का आया नहीं, 1 महीना हो गया। तो आज कहाँ पर आप लोग आए थे? हम लोग कचहरी आए। अच्छा, एप्लीकेशन दे दिया आपने? हाँ, क्या कहा कंपनी? आश्वासन दिए लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। कहीं से भी हमको सुनवाई नहीं मिली है कि हमको कहीं से दारज मिले कि आपका बेटा आएगा।